हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज का टॉपिक हमारा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करना। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ में दिया गया है डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि यहाँ कहा गया है हमें डी की पावर 4 है और डी एक्स की पावर 4 है। तो यहाँ हमें कहा गया है, यानी कि हमारा यहाँ अवकलन 4 बार हुआ है और प्लस के साइन यहाँ वाई ट्रिपल डैश है, यानी कि यहाँ 3 बार अवकलन हुआ है। तो यहाँ हमें इनकी घात व कोटि बतानी है। जब हम इनकी घात व कोटि बताएंगे तो हमारी कोटि जितनी बार ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन हुआ होगा उतनी बार उस वाले पोर्शन की कोटि बताएंगे और उसी पोर्शन की घात बताएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, अगर हमारा थीटा डी वाई और डी एक्स की फॉर्म में हो तो हमारी घात नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जैसे कि इसमें दिया गया है हमारा साइन डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि एक्स हमें थीटा की फॉर्म में दिया गया है डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ हमारी कोटि तो हो जाएंगी 4, क्योंकि यहाँ हमारा डिफ्रेंसिएशन 4 बार हुआ है। तो जितनी बार हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है हम उतनी बार ही उसी उसी ब्रैकेट के, यानी कि उसी ब्रैकेट की तो हम कोटि देखते हैं और उसी ब्रैकेट की हम घात देखते हैं। तो यहाँ हमारा डिफ्रेंसिएशन 4 बार हुआ है। यहाँ हमारी कोटि हो जाएगी 4, कोटि 4 हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी हमारी घात। घात यहाँ परिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारी घात परिभाषित इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ हमारा थीटा डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वाई डैश प्लस के 5y इजकल टू 0। तो यहाँ हमें दिया गया है, यानी कि यहाँ कहा गया है y का अवकलन 1 बार हुआ है और y यहाँ 5y इजकल टू 0। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ हमारा कोई थीटा नहीं है, नहीं यहाँ हमारा कोई थीटा नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा y डैश, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बार हुआ है। तो यहाँ हम जिसका डिफ्रेंसिएशन होता है हमारा, हम उसी की कोटि को देखते हैं और उसी की पावर को देखते हैं। तो यहाँ हमारी कोटि हो जाएगी कोटि 1 और घात यहाँ हमारी घात भी 1 ही होएगी, घात बराबर 1, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ हमारा y का डिफ्रेंसिएशन 1 बार ही हुआ है और हम घात भी यहीं देखेंगे और कोटि भी यहीं देखेंगे। तो यहाँ हमारी घात भी 1 है और कोटि भी 1 ही है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर 4 डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी एक्स अपॉन डी वाई की होल पावर 4, फिर प्लस का 3y डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर इजकल टू 0। तो यहाँ हमें इनकी घात व पावर बतानी है। तो क्या हम जानते हैं जितनी बार हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है हम उस वाले ब्रैकेट को देखते हैं। अगर हमारी जैसे इस वाले ब्रैकेट में दिया गया है डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर होल पावर 4, तो हम इस वाले ब्रैकेट को नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें हमारा डिफ्रेंसिएशन 1 बार हुआ है और इसमें डिफ्रेंसिएशन हमारा 2 बार हुआ है। तो हम इस ब्रैकेट को देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे इसकी घात तो है 1 और इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ है 2 बार। तो यहाँ हो जाएगी हमारी कोटि तो हो जाएगी 2, कोटि 2 घात 1। आइए अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा इसी की तरह है, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ दिया गया हमें कोस डी वाई ओवर डी एक्स,
इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ हमें फिर से थीटा दे दिया डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में, तो यहाँ हमारी घात तो हो जाएगी नॉट डिफाइंड, और कोटि हो जाएगी यहाँ हमारी 2, क्योंकि यहाँ हमें थीटा दिया गया है डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में, और यहाँ हमारा अवकलन है 2 बार, तो यहाँ हो जाएगी हमारी कोटि तो 2 हो जाएगी, कोटि 2, और घात हो जाएगी हमारी नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ हमारा थीटा दे दिया डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है डी वाई, यानी कि डी स्क्वायर अपॉन में वाई, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, फिर इक्वल टू में कोस 3x प्लस के साइन 3x। तो यहाँ हम जब साइन 3x को इधर लाएंगे और साइन 3x व कोस 3x को इधर लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के कोस 3x माइनस के साइन x, x यहाँ हमारा 3x है इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें घात व कोटि फाइंड करनी है, तो यहाँ हमारी घात हो जाएगी 1 और कोटि हो जाएगी 2, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ हमारा थीटा दिया गया है 3x, यहाँ थीटा हमें डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में नहीं दिया गया, और डिफ्रेंशिएशन यहाँ हमारा 2 बार हुआ है, तो यहाँ हो जाएगी हमारी कोटि तो हो जाएगी 2, घात हो जाएगी 1, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ हमारा डिफ्रेंशिएशन हुआ है 2 बार, और डिफ्रेंशिएशन हुआ है हमारा 2 बार, इसकी पावर है हमारी 1, यानी कि इस पे ब्रैकेट की पावर 1 है, तो यहाँ हमारी घात हो जाएगी 1 और कोटि हो जाएगी 2। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा वाई पे ट्रिपल डैक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, वाई डबल डैश की क्यूब प्लस वाई डैश की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा सबसे पहले हमें यहाँ चेक करना होगा डिफ्रेंशिएशन सबसे ज़्यादा बार किसका हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हमारा वाई ट्रिपल डैक्स का हुआ है, यहाँ इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, इसकी पावर है 3, और यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, इसकी पावर है 4, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, इसकी पावर है 5। तो हम जानते हैं कि जिसका जितनी बार डिफ्रेंशिएशन होता है हम कोटि उसकी गिनते हैं, तो यहाँ हमारी कोटि हो जाएगी 3, कोटि 3, और घात हो जाएगी 2, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमारी घात 2 है, तो यहाँ हो जाएगी 2। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा इसी की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 7 वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश प्लस के वाई डैश इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा तीनों का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तीनों वाई का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो यहाँ हमें कोटि व घात फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं जितनी ज़्यादा बार हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है जितनी ज़्यादा बार हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है हम उसी की कोटि को देखते हैं, और जो कोटि हमारी यानी कि जो हमारा डिफ्रेंशिएशन कम बार हुआ है, चाहे उसकी घात हमें कितनी भी दे रखी चाहिए, हम उन घात को काउंट नहीं करते। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ सबसे पहले कोटि हो जाएगी हमारी 3 और घात हो जाएगी हमारी 1। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो यहाँ हमें इनकी घात व कोटि फाइंड करनी है। तो जब हम इनकी घात व कोटि फाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम ई की पावर एक्स को इधर लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा
वाई डैश प्लस के वाई माइनस के ई की पावर एक्स इजकल टू जीरो। तो यहाँ हम आप देख पा रहे होंगे जितनी बार हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है हम उतनी बार उसी पार्ट को देखते हैं, यानी कि यहाँ हमारी कोटि हो जाएगी वन, कोटि हो जाएगी वन, और घात भी हमारी यहाँ वन ही हो जाएगी क्योंकि ये हमारी डिफ्रेंशिएशन भी एक बार हुआ है और इसकी पावर भी वन ही है। तो ये हमारी घात व ऑर्डर हो जाएगा एक, पावर भी एक और ऑर्डर भी एक। तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर अब 10 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा वाई डबल डैश प्लस वाई डैश की पावर 2 प्लस 2y इजकल टू ज़ीरो। तो यहाँ हमें इनकी कोटि व घात फाइंड करनी। जब हम इनकी कोटि व घात फाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑर्डर व पावर फाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा y, यानी कि सबसे पहले हम चेक करते हैं जितनी बार हमारा ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है हम कोटि उसी की देखते हैं और घात भी उसी की देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कोटि हो जाएगी दो और घात हो जाएगी हमारी वन, क्योंकि यहाँ हमारा डिफ्रेंशिएशन हुआ है दो बार, इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ है एक बार। तो यहाँ हमारी कोटि हो जाएगी दो और घात हो जाएगी वन। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया हमें वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस के साइन वाई इजकल टू ज़ीरो। तो यहाँ हमें इनकी कोटि व घात फाइंड करनी है। जब हम इनकी कोटि व घात फाइंड करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएशन देखना होगा, यानी कि जिसका जितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है उस वाले पार्ट को देखेंगे, उसमें से हम कोटि व घात फाइंड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन वाई डबल डैश, यानी कि वाई का यहाँ दो बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ हो जाएगी हमारी घात तो हो जाएगी वन, घात हो जाएगी वन और कोटि हो जाएगी हमारी दो। आप सोच पा रहे होंगे क्योंकि इसमें साइन वाई दिया गया है, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ हमारी घात नॉट डिफाइंड रहनी चाहिए। यहाँ हमारी घात नॉट डिफाइंड नहीं होगी क्योंकि यहाँ में थीटा डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में नहीं दिया गया, यहाँ हमें थीटा दिया गया वाई, तो इसलिए हमारी घात फाइंड हो जाएगी। अन्यथा अगर यहाँ हमें डी वाई ओवर डी एक्स करके दिया हुआ होता, यानी कि वाई डैश लग जाए तो इस पर, तो हमारी घात नॉट डिफाइंड हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ दिया गया हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के साइन डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू, यानी कि यहाँ प्लस है हमारा इजकल टू ज़ीरो। तो यहाँ हमें इनकी कोटि व घात फाइंड करनी है। जब हम इनकी कोटि व घात फाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा सबसे पहले फिर से वही रूल अपनाना होगा, जितनी बार हमारा ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हुआ होगा हम उस वाले ब्रैकेट को देखेंगे। तो यहाँ हमारा हम देखते हैं इसमें कितनी बार डिफ्रेंशिएशन सबसे ज़्यादा किसका हुआ है। तो यहाँ हमारा डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन हुआ है। यहाँ हो जाएगा हमारा कोटि तो हो जाएगी हमारी दो और घात हो जाएगी यहाँ नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ तो हमें थीटा दिया गया था वाई की फॉर्म में और यहाँ थीटा दिया गया हमें डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से घात हो जाएगी हमारी नॉट डिफाइंड, घात हो जाएगी हमारी नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस के 3 dy ओवर डी एक्स इजकल टू माइनस के y।
तो यहाँ आप देख पा रहेंगे, सबसे पहले हम y को इधर लाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2x² d² y अपॉन में dx² माइनस के 3 dy/dx प्लस के y इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ सबसे पहले हमें डिफ्रेंशिएशन देखना होगा, जिसका सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन होगा हम उसकी कोटि व घात को फाइंड करेंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन हमारा इस वाले पार्ट का है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कोटि तो हो जाएगी हमारी 2, कोटि हो जाएगी 2 और घात हो जाएगी हमारी घात 1, क्योंकि इस पे घात 1 है। कोटि यहाँ कोटि हो जाएगी हमारी 2। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।